वो रामचंद्र भगवान की जय हो। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम गाइए। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। मधुरे मधुरे नाम सीताराम ताराम। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। 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 नवमी तिथि मधु मास पुनीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। बोल सीताराम जी महाराज की जय हो। तो राम जी का भी अवतार अवध में हुआ। चार भाई राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरतलाल रावण को मार करके 14 वर्ष के वनवास के बाद पुनः राम जी अपने अवध को लौटे। राम कथा बड़ी सुंदर, क्योंकि रामचरित्र अति पवित्र और कृष्ण चरित्र अति विचित्र। तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं। तो आइए, सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब मैं आपको भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव की कथा सुनाता हूँ। तब तो सुन करके राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। तो सुखदेव जी बोले, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुद्ध, बुद्ध की पुरुरवा, पुरुरवा के नहुष, नहुष के यति, यति के याति, याति के रंत्रिदेव, इनके हुए शूरसेन और उनके हुए यदु। यदु से चला यदुवंश और उसी यदुवंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। परंतु राजन, भगवान कृष्ण का वैसे वास्तव में जन्म हुआ है चंद्रवंश में और राम जी का जन्म हुआ था सूर्यवंश में। क्यों? क्योंकि जब राम जी का जन्म हो रहा था तो भगवान सूर्य ने 1 महीने तक दिन ही बनाए रखा, रात होने ही नहीं। इसलिए भाई सबसे पहले मैं ही भगवान राम जी का दर्शन करूंगा। तो मास दिवस भा मास पुनि मर्म न जाना कोई। रथ समेत रवि था कयो निशा कवन विधि हो। 1 महीने तक भगवान सूर्य ने दिन ही बनाए रखा और किसी को पता ही नहीं चला भाई 1 महीने से दिन ही है, रात्रि हुई ही नहीं। जैसे भगवान राम पैदा हुए सबसे पहले सूर्य भगवान ने दर्शन किए तो राम जी सूर्यवंश में पैदा हुए। परंतु रोते रोते चंद्रमा राम जी के पास गए, प्रभु सूर्य ने 1 महीने तक दिन ही बनाए रखा, हो सकता था आप रात में पैदा होते तो मुझे सबसे पहले दर्शन करने को मिलता, इसलिए मैं आपसे नाराज हूं। भगवान बोले, चंद्रमा चिंता मत करो, हम तुमको वचन देते हैं जब कृष्ण बन करके मथुरा मंडल में आएंगे तो हम आपके ही वंश में पैदा होंगे। सुनकर चंद्रमा थोड़े प्रसन्न हुए पर बोले, प्रभु यदि आप तब तक भूल गए तो भगवान बोले, चंद्रमा चिंता मत करो, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं भूल जाऊंगा तो मैं आज से ही अपने नाम के साथ में आपका नाम जोड़ देता हूं, ताकि जब भी मुझे कोई मेरा नाम लेगा तो मुझे आपकी याद आएगी। इसलिए राम चंद्र। तो भगवान कृष्ण जी आए चंद्रवंश में, तो यदुवंश के शूरसेन, शूरसेन के हुए वसुदेव
और वसुदेव जी के पुत्र हुए भगवान कृष्ण। 125 वर्ष तक धराधाम पर रहे, 16,108 विवाह हुए, लाखों इनके पुत्र परिवार हुए और 125 वर्ष के बाद वापिस अपने बैकुंठ धाम को चले गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। राजा परीक्षित बोले प्रभु ऐसे नहीं चलेगा, जरा थोड़ा विस्तार से बतलाइए कैसे मेरे प्रभु का जन्म हुआ, कैसे मनाया गया। आपने तो 1 ही मिनट में सारी कथा सुना दी। तब सुखदेव जी कहते हैं राजन ये उस समय की बात है, वसुदेव गृहे साक्षात भगवन् पुरुष परः जनिष्यति तत्प्रियार्थं संबभन्तु सुरस्त्रियः पौरवी रोहिणी भद्रा मंदिरारोचनाइलः देवकी प्रमुखासन पत्न्यानकदुंधुवे। राजन ये उस समय की बात है जब वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ में हो रहा है। देवकी कंस की चचेरी बहन है, चाचा की बेटी है। कंस और वसुदेव दोनों आपस में मित्र हैं। तो कंस बड़ा दुष्ट दुराचारी है, पापी है, अपने पिता को बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया, सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए और प्रजा को बहुत कष्ट देता है। प्रजा उससे बहुत डरती है। तो देखो आज क्या परिस्थिति है, जब कंस अपनी बहन का विवाह अपने मित्र के साथ में कर रहा है तो कंस को लगा क्यों ना अपने बहन की विदाई अपने हाथों से करूं। लोग मुझसे बहुत डरते हैं, मुझे दुष्ट दुराचारी कहते हैं, परंतु आज अपने बहन की विदाई अपने हाथों से करूंगा ना तो सब समझेंगे भी थोड़ा ये दयावान भी है। तो जब विदाई होने लगी तो कंस ने घोड़ों की लगाम अपने हाथों में ले ली और स्वयं रथ को चलाने लगा। सारा समाज देख रहा है, भाई देखो, अरे हम तो इसे पापी समझते थे, ये तो दयावान भी है, देखो रो रहा है, अश्रु बहा रहा है। अब जैसे थोड़ी सी यात्रा आगे बढ़ी, स्वर्ग के देवताओं को भय हो गया है भगवान, यदि प्रजा के मन में ये बात बैठ गई कंस पापी नहीं है तो भगवान फिर कंस को मारने के लिए अवतार नहीं लेंगे, और जब तक कंस के पापों का घड़ा भरेगा नहीं भगवान अवतार लेंगे नहीं। तो तुरंत देवताओं ने आकाशवाणी कर ली स्वर्ग से, पति प्रग्रहिणं कंस मां भाष्यः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुधा। अरे पापी कंस, तुम जिस बहन की विदाई अपने हाथों से कर रहे हो, जिसका रथ चला रहे हो, उसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा काल होगी, तुम्हें मारेगी। अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुधा। देवकी का 8वां लाल तुम्हारा होगा काल। इतना सुना, आकाशवाणी तो बंद हो गई तो महाराज कंस के होश उड़ गए। तुरंत घोड़ों की लगाम छोड़ दी, सारा स्नेह भूल गया, आंसू पोंछ लिए, तुरंत अपनी तलवार निकाली और देवकी को केशों से पकड़ लिया, बालों से पकड़ा और मारने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मैं देवकी को ही मार दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जहां मारने के लिए तलवार उठाई तो महाराज वसुदेव जी चरणों में गिर गए। अरे महाराज कंस क्या कर रहे हो? और वसुदेव जी बोले, अरे मित्र, शलाघनीय गुणरिशूरै भवान भोज यशस्करः स कथं भगनी हन्या तृतीयामुद्वार पर्वणि। अरे महाराज कंस क्या कर रहे हो? बोले भैया तुमने अभी अभी नहीं सुना, मेरी बहन देवकी का 8वां लाल मेरा होगा काल, इसलिए मैं खतरा नहीं उठाऊंगा, मार दूंगा। वसुदेव बोले भैया सारी प्रजा देख रही है, सब क्या कहेंगे, और ऐसे विवाह के अवसर पर कोई अपनी बहन को भला मारता है? और छोटी बहन तो महाराज बेटी के समान होती है, इसलिए मृत्योर्जनम भताम वीर देहे न सहजायते अद्य वा वशताम तेवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। और फिर महाराज मृत्यु तो अटल सत्य है, ध्रुव सत्य है। मृत्युर्जन्मताम वीरः देहे न सहजायते। अरे जन्म लेने से पहले ही मृत्यु निश्चित हो जाती है, ये सब गर्भ में निश्चित हो जाता है।
तो फिर मृत्यु से क्या डरना, मृत्यु तो अटल सत्य है। और ऐशा तवानुजा वाला कृपणा पुत्रिकोपमा, इसलिए महाराज ये विवाह के अवसर पर ऐसा अनर्थ ना करो। और फिर भी यदि आकाशवाणी की बात सत्य हुई कि देवकी का 8वां बालक तुम्हारा काल होगा, तो भैया मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुमको वचन देता हूँ, हम दोनों को कारागृह में बंदी बना करके रखो, और जब 8वां बालक होगा तो उसे तुम मार देना। पर देवकी अपनी बहन को तो मत मारो। जब वसुदेव जी ने ये प्रस्ताव रखा, कंस की समझ में बात बैठ गई और बोला, अरे भैया यदि मित्र तुम ऐसा मुझे वचन देते हो तभी देवकी को छोड़ूंगा, अन्यथा मार दूंगा। किम अद्य तस्मिन् करणीयम, जब ऐसी परिस्थिति आ जाए भी अब क्या किया जाए, तो जितना संभव हो सके मृत्यु को टालने का प्रयास करो, फिर उसके बाद यदि संभव ना हो पाए तो भगवान की इच्छा समझ करके स्वीकार कर लो। कंस मान गया, दोनों पति पत्नी को बंदी बना करके कारागृह में भेज दिया। समय बीतता गया, सुखदेव जी बोले कालांतर में पहला बेटा जब हुआ कीर्तिमंतम प्रथमम च कंस आनुकदुंधुवे, कीर्तिमंत नाम का पहला बेटा हुआ। कंस को सूचना दी, पहला बेटा हुआ। कंस कारागृह में आया, वसुदेव ने कहा भैया लो मित्र तुम मारना चाहते हो तो मारो। पर कंस बोला भैया देखो 8वें से खतरा, इसलिए इसे छोड़ देता हूं, इसे नहीं मारूंगा। कंस जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचा तुरंत नारद जी आ गए, और नारद जी ने एक 8 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प निकाला। तो पहली पंखुड़ी को पकड़ा और कंस से कहा महाराज कंस यहां से गिनो। तो जिस पंखुड़ी को पकड़ा था जब वहां से गिना तो जो अंतिम थी वो 8वीं आई। फिर नारद जी ने उस पंखुड़ी को छोड़ा, अगली पंखुड़ी को पकड़ा, वहां से गिना तो जो छोड़ी थी वो 8वीं आई। कंस बोले महाराज ये क्या चक्कर है, मुझे समझ में नहीं आया। नारद जी बोले भैया तुम तो घन चक्कर हो, तुमको तो समझ में नहीं आएगा, परंतु 8वां कोई भी हो सकता है। देखो जब यहां से गिना तो ये 8वां आया, ये पंखुड़ी 8वीं आई। जब इसको छोड़ा, जब दूसरी से गिना तो जो छोड़ी थी वो 8वीं आई। मतलब पहला 8वां भी हो सकता है और 8वां पहला भी। खतरा मत उठाओ, मार दो। हंस बोला ठीक महाराज आपने बिल्कुल सही कहा। तब तो दौड़ करके कारागृह में गया, देवकी के गोद से बालक को छीना और पत्थर पर पटका और मार दिया। और क्रमशः होते करते 6 बालकों का कंस ने वध कर दिया। तो देखो फिर पाप का घड़ा क्यों नहीं भरेगा। जो छोटे अबोध बालकों को मारेगा, तो जब 6 बालकों को मार दिया, अब 7वां गर्भ जब देवकी ने धारण किया, तो ये कौन है, ये हैं शेषनाग जी महाराज। भगवान ने वैकुंठ में शेषनाग जी से कहा भैया जाओ, अब हमारा समय होने वाला है धरती पर अवतरण का, इसलिए जाओ आप इस लीला में हमारे बड़े भाई होंगे। जब हम राम बन करके आए थे गए थे तो आप हमारे छोटे भाई थे, लक्ष्मण जी थे, अब आप बड़े भाई होंगे। तो शेषनाग जी जब गर्भ में आए, 2-3 महीने जब हुए, तो भगवान योग माया से कहा जाओ देवी, ये जो 7वां बालक गर्भ में है इसका गर्भ से ही संकर्षण करो, अर्थात खींचो, और गोकुल में रोहिणी के गर्भ में इस बालक को डाल दो। क्यों? क्योंकि गोकुल में जो रोहिणी रहती है वो भी वसुदेव जी की ही पत्नी है, क्योंकि वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी ना जी, 7 पत्नियां थी। हाँ जी, आपको तो ऐसा लग रहा भी सांप सूंघ गया है, जैसे सांप उसको काटता है ना उसको कोई होश ही नहीं रहता, जैसे नशा लग गया हो। सात पत्नियां थी ना भाई साहब वसुदेव की। तो आपसे ही पूछते हैं, आपने बुलाए हैं, हमें इनसे क्या लेना देना, हमने तो आपसे। तो पौरवी रोहिणी भद्रा मंदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखा आसन पत्निया आनक दुंदुबे। पौरवी रोहिणी भद्रा मंदिरा रोचना इला देवकी प्रमुख पत्नी थी। तो इसलिए भगवान ने कहा योग माया जाओ, इस 7वें बालक का संकर्षण करके खींच करके गोकुल में रोहिणी के गर्भ में डाल दो। तो योग माया ने बालक का संकर्षण किया, रोहिणी के गर्भ में डाला। तो कंस को सूचना दी महाराज 7वें बालक का पतन हो गया, गर्भपात हो गया। कंस ने सोचा भाई अच्छा हुआ अपने आप ही मर गया, परंतु वो तो गोकुल में पल रहा है। अब भगवान ने अपने सारे परिकर से बैकुंठ में कहा भाई देखो अब हम लीला करने के लिए धराधाम पर जा रहे हैं, ब्रजमंडल में मथुरा मंडल में जा रहे हैं,
जिस जिसको भी हमारे साथ में चलना हो सब चलो, फिर बाद में मत कहना। तब तो सारा देव समाज ब्रजमंडल में आया और जहां तहां जिसका मन किया ब्रजांगनाओं के गर्भ में सब ने अपना वास कर लिया। स्वयं भगवान भी वैकुंठ से आए और मां देवकी के गर्भ में जब गए, सारा देव समाज प्रसन्न हो गया। देवताओं को लगा भाई देखो अब धरती का भार उतारने के लिए और पापियों का नाश करने के लिए भगवान मां देवकी के गर्भ में चले गए हैं। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, अब तो केवल 9 महीने की देरी है। इसलिए चलो हम सब मिलकर के भगवान की थोड़ी स्तुति करें। सब देवता कारागृह में आए और भगवान की गर्भ स्तुति की। तो आइए हम भी भगवान का स्वागत करें और थोड़ी ही देर में फिर भगवान जन्म लेंगे।